हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज क्लास 9 का मैथ लेके आया हूं, ठीक है। और ये 9 का ये पहला ही क्लास है, ठीक है। और इससे आगे नहीं हुआ क्लास, ठीक है। और 10 का कुछ वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 के जो क्वेश्चन है लगातार अभी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। लगातार एक एक करके वीडियो रेगुलरली मिलेगा, ठीक है। 9 का भी मिलेगा और 10 का भी मिलेगा, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिरकार परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल हम लोग को डिटेल जानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को डिटेल जानना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरी तरह से तैयारी रहना होगा ताकि आप आराम से सॉल्व कर सके। और पूरी तरह से चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको परिमेय संख्या के बारे में आपको डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए, तो सबसे पहले परिमेय संख्या की बात करते हैं कि परिमेय संख्या आखिरकार क्या होता है। परिमेय संख्या की अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे। थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है, इसको अगर कोई भी नंबर है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। तो इससे आपको कुछ भी अता पता नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये p बाई क्यू आखिरकार क्या होता है, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। जैसे 5 नीचे, हाँ, तो क्या ये वाला परिमेय संख्या होता है? बिल्कुल परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला p है, ये वाला q है। कहने का मतलब ये वाला क्या है, ये वाला परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये p के रूप में लिखा गया और नीचे वाला को q के रूप में लिखा गया। अगर अंश को p के रूप में लिखा जाएगा, हर को q के रूप में लिखा जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं और एक दो को लेते हैं। क्या ये वाला परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल ये वाला भी परिमेय संख्या। ये वाला p है, ये वाला q है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या अगर 5 रहे, क्या ये वाला परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल ये वाला भी परिमेय संख्या होगा। आप बोले तो इसके हर में कुछ नहीं है, कैसे करके परिमेय संख्या? p तो मिल चुका है, क्योंकि q तो नहीं है, फिर कैसे होगा परिमेय संख्या? आप जानते हैं किसी भी नंबर में अगर मान लीजिए हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है, एक रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे और एक दो को लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, क्या ये वाला परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये वाला भी परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। इस प्रकार और एक दो को एग्जांपल लेते हैं। 0.06, क्या ये वाला परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल ये वाला भी परिमेय संख्या। आप बोले सर ये वाला कैसे परिमेय संख्या, p बाई क्यू तो है ही नहीं। आप एक काम करो, पॉइंट को हटाइए। पॉइंट को हटाने से क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अंदर जितना नंबर उतना जीरो आप लगा सकते हैं। कितना नंबर है, 1 2, यानी 2 जीरो लगाएंगे। यानी हम लोग का कितना होगा, 6/100। और जैसे ही 6/100 हो गया p बटा क्यू, इसका मतलब ये वाला भी हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे समझ में। और देखो परिमेय संख्या की और अगर बात करें, आप क्या सर सब परिमेय संख्या ही तो आप बता रहे हैं, क्या अपरिमेय संख्या का भी एक दो एग्जांपल डाल दीजिए जो परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन वाला परिमेय संख्या नहीं होगा? जैसे और एक दो को लेते हैं। 0.06 006 006, इस प्रकार आपका आता रहेगा, ठीक है। लगातार देखो, एक 006 हुआ, उसके बाद 2 को 0, उसके बाद 6, उसके बाद 3 को 0 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और इसके बाद और आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला परिमेय संख्या नहीं है। ये वाला क्या, परिमेय संख्या आपका नहीं है। कब नहीं होगा, जब इसका देखो ये वाला 006
0006, उसके बाद और लगातार संख्या आता रहेगा। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, अभी और भी संख्या होगा, तो ये वाला आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद और एक दो को लेते हैं जो नहीं होगा, जैसे √3। क्या √3 परिमेय संख्या होगा? आप देखो, इसको अगर वर्गमूल करेंगे तो आपका क्या आएगा, वर्गमूल अगर करेंगे तो पॉइंट में आएगा, अगर पॉइंट में आ गया वर्गमूल करने के बाद वो वाला आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या √4 परिमेय संख्या हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला परिमेय संख्या, ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। इस प्रकार आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को आप आराम से ये कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में और भी आगे डिटेल बात करेंगे, सिर्फ अभी बात किया गया परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप आराम से आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखो कैसे आप बना सकते हैं इजीली। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या होगा या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जाएगा, जहां p और q पूर्णांक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। आप एक काम करो, 0 बटा एक काम करो 1 लिखो, तो 0 बटा 1 लिखेंगे तो इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, जो इसको बोला जाता है p और इसको बोला जाता है q, तो ये p/q के रूप में लिखा जाता है और इसको भाग करने से क्या आ गया, 0 आ गया, यानी 0 भी हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपका क्या है, बराबर बराबर है। अगर ये वाला का परिमेय संख्या है तो ये वाला भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या 0/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब देखो, इसको p और इसको q, p/q के रूप में लिखा गया, इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या। और एक दो एग्जांपल डाल दीजिए, 0/3, इसको भी भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0/4, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये वाला p/q, ये वाला भी p/q, ये वाला भी p/q, ये वाला भी p/q। इसका मतलब 0 जो है क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब तो आप बोल सकते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे अगर 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होने से उसे किस में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। अतः इससे p/q रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक है। बस यही वाला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी करके लिखो, इसको नोट करो और उसका बाद आप कर देते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना निकालना पड़ेगा, 6 परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो 3 है और ये जो 4 है, क्या इसके जो हर वाला है क्या सेम है या नहीं। अगर समान नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो क्या समान है या नहीं, सबसे पहले चेक कर लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आपको उसी क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे कि अगर समान नहीं है, अगर नीचे हर अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये जो 4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नीचे वाला को चेक करना पड़ेगा कि हर आपका समान है या नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये समान नहीं होता
मान लीजिए ये अगर समान नहीं होता तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए इस प्रकार का आता क्वेश्चन, मान लीजिए इस प्रकार का आता 2/3 और 3/2, और इसके बीच में बोला होता कि 6 परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा। कितना? 6 परिमेय संख्या। इस प्रकार आपका आ जाता मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का। उस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को हर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या इसमें इक्वल है? इसमें देखिए हर कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 2 है। तो क्या आप इसको समान नहीं कर सकते? क्या आप इसको समान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जो हर है, इसका जो हर है, इसको ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। इसका जो हर है, इसके ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 6, और ये वाला कितना, 9, और इसके बाद 6। ये वाला अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, अगर है तो उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो आप इस प्रकार समान करोगे, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में जैसे आपको ऑलरेडी दिया गया है कि समान है। ठीक है, तो नीचे वाला देखो क्या है, ये जो हर जो है हम लोग का क्या है, समान है, तो फिर समान करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितना परिमेय संख्या की बात की है, 6 परिमेय संख्या की बात की। अगर 6 बोला जाए, जितना बोलेगा उसके साथ आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना बताया, 6 + 1 यानी कितना, 7। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको जितना बोलेगा उसके साथ आपको 1 ऐड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 बोला होता तो क्या करते, 10 के साथ 1 करते। अगर मान लीजिए 20 बोला होता तो 20 के साथ 1 जोड़ते। ठीक है, जितना बोलेगा उसके साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। क्या आप बोलेगा सर क्या 1 ऐड करने से ही आएगा, क्या 5 ऐड कर देने से नहीं आएगा? तो भी आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए, परिमेय संख्या का बात जो भी आए, तो आपको जितना बोलेगा उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड कर देना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखो ये जो 7 है, 7 को क्या करेंगे, हर और अंश में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसमें भी ये 21 हो जाएगा, ये 7, 4 7 28 और ये 7। कितना परिमेय बताया, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। इक्कीस बाई 7 के बाद कितना आता है, 22/7। 22/7 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर यही वाला आंसर होगा, क्या दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल यही वाला कोई फिक्स नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ अगर मान लीजिए 8 गुना करते तो कुछ और आंसर आता, 9 गुना करते तो कुछ और आंसर आता। ठीक है, तो आपके लिए ये आंसर कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें ये वाला मिलने का कोई, क्योंकि आप दो जो नंबर होता है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, ना कि 1 होता है 2 होता है। परिमेय संख्या कोई फिक्स नहीं है, अनंत परिमेय संख्या मतलब आप गिन नहीं सकते, इतना ज्यादा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसमें कोई गारंटी नहीं। आपने क्या सर अगर मान लीजिए कुछ और बना देते, क्या यहाँ अगर मान लीजिए 8 गुना करके बना देते, क्या आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता? नहीं, फिर भी आपका गलती नहीं होता। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं या 8 गुना करके भी बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है क्या, जितना बोलेगा उसके साथ 1 ऐड करके ही बनाना। ठीक है, तो फिर आप इजीली इसको बना सकते हैं। जल्दी करके इसको लिख लीजिए, रैप कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते? क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते? बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला क्या है, हर में 5 5 लिखा गया है, बाद बाकी वही वाला क्वेश्चन है। और ये 5 के जगह 6 लिखा हुआ है, सॉरी 6 के जगह 5 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले आपको बता दिया गया जितना बोलेगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखो। कितना बताया, 5 बताया। जितना बताएगा उससे क्या करना पड़ेगा, एक ऐड कर देना है। अगर जैसे ही एक ऐड किए तो ये वाला 6 हो गया। सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है, क्या हर समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। क्या हर को समान करने के लिए जरूरत है, नहीं, बिल्कुल हर को समान नहीं करेंगे। हम लोग का ऑलरेडी क्या है, बराबर बराबर है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो नंबर दिया गया है कितना आया, 6 आया, तो क्या करेंगे, अंश और हर में इसको 6 को गुना कर देना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये वाला 30 और ये वाला कितना हो जाएगा, 24 और ये वाला 30। क्या इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा इन दोनों के बीच 5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। संख्याएं क्या क्या हुआ, 18/30 इसके बीच क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और आपका आता है 23/30। क्या 5 को नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। इस प्रकार आप बहुत ज़्यादा बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको, लेकिन फिर भी आपको 2-3 बार आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवीजन करो और उसके बाद देखो ये वाला तो इतना इजी है, आप कुछ सोच नहीं सकते कि कोई मैथ इतना भी इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जब तक इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी लीजिएगा तो आपको रखना पड़ेगा, और रखने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप उसके बारे में आपको डिटेल जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल हम लोग कैसे जानेंगे। प्राकृतिक संख्या तो आप बचपन से ही पढ़ते आए, फिर भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, और परिमेय संख्या को आप जान लीजिए, वाला तो बता ही सकते। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, और एक होता पूर्णांक संख्या, एक होता पूर्णांक। तो कैसे करके हम लोग को पता चले कि कोई नंबर प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जैसे ही नाम होता है प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक जैसे हम लोग पेड़ पौधे के क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वाला, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक देन है। पेड़ पौधा क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो आप क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे को जो काउंट कर सकते हैं वही वाला आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। पेड़ पौधे काउंट करने के मतलब आप कोई मान लीजिए कोई पेड़ है, आपको बताएगा ये कितना पेड़ है, तो आप क्या बोलोगे, एक तो एक पेड़ बोलोगे, 2 पेड़ बोलोगे, 3 4 5, इस प्रकार आप जवाब दीजिएगा उसको। ठीक है, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि ये पेड़ दिखा के आपको ये नहीं बोलेगा कि कितना पेड़ है, आप बोलोगे 0 पेड़, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आपको पेड़ की जो काउंट किया जाता है वही वाला आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो पेड़ की जो आप काउंट करते हैं क्या करते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6
7। इस प्रकार चलते चलते आप जितना ज़्यादा काउंट कर सकते उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, वो सब आपका प्राकृतिक संख्या है। तो ये वाला आप आराम से याद इस प्रकार कर सकते हैं, वरना दोनों में क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि पूर्ण संख्या भी आपको क्या होता है, कभी कभार आप बोलते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या। पूरा संख्या क्या हो जाएगा, फिर इसमें ये तो नंबर होगा, उसके बाद आप उसके अलावा आपका जीरो भी हो जाए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार और भी आगे जितना ज़्यादा आप काउंट कर सकते, इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत। ठीक है। पूर्णांक संख्या की बात करें कि पूर्णांक संख्या क्या होगा, प्राकृतिक संख्या तो जान ही लिए, पूर्ण संख्या भी तो जान लिए, पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक संख्या की अगर बात करें तो पूर्णांक संख्या आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इस प्रकार चलते 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 आपका कहाँ प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है। अगर और भी अगर नंबर की बात करें, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, और चलते 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 कहाँ तक होगा, आपका -इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी, माइनस अनंत तक हो जाएगा, इधर प्लस अनंत तक हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 करके स्टार्ट करके आप इन्फिनिटी तक जाएगा। पूर्ण संख्या की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 करके कहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा। पूर्णांक संख्या की बात करें तो -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है। तो ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में दम नहीं है। अगर ये वाला पढ़ लिए तो क्वेश्चन का बिल्कुल दम नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे कि कैसे करके बनाया जाए इसको। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। एक एक करके बात करते हैं। अभी पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे ही क्वेश्चन गया। ठीक है। तो किस प्रकार आप देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृतिक संख्या वो सब पूर्ण संख्या होगा। अब जितना भी प्राकृतिक संख्या को पकड़ पकड़ के एक क्या करना है, पूर्ण संख्या के साथ मिलाइए। एक को पकड़ लीजिए, इसके साथ मिलाइए, बिल्कुल एक मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा। इस प्रकार 100 200 जो भी है सब मिल जाएगा। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल होगा। यानी आप बोल सकते हैं ये तो क्या है, सत्य है। सत्य। कारण भी आपको देना पड़ेगा, इसमें लिखा गया है कि कारण भी लिखिए, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का सदस्य। क्या लिखा दिया गया? अब देखिए, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या का भी सदस्य है। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या का जो मेंबर है उसी के मेंबर में भी वही वाला छुपा हुआ है। प्राकृतिक संख्या का जो मेंबर है पूर्ण संख्या का भी वही वाला मेंबर है। ठीक है। तो दोनों का मेंबर है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का क्या है, सदस्य है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक वाला है पकड़ पकड़ के ले जाइए और कहाँ मिलाना है, पूर्ण संख्या में मिलाना है। तो पूर्णांक संख्या पहले हम लोग मिलाते हैं, -3 को मिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन -3 नहीं है। -2 को मिलाना चाहते हैं, -2 भी नहीं है। बस हम लोग को 1 2 ही काफी है, बाद बाकी तो जरूरत नहीं है कि और भी सबको चेक किया जाए। रहने पर भी कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ेगा। जब अगर एक नहीं मिला तो भी काम खत्म, हम लोग को बिगड़ गया। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? तो आपका क्या होगा, औसत्य। एक पूर्ण संख्या है तो क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। कारण भी लिखना पड़ेगा, कारण वही वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि
प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है। दोनों एक ही जैसा लिखने से क्या फायदा होता है कि आप आराम से बना सकते हैं। अलग अलग लिखाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। औसत क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या की अगर बात करें, तो ये तो पढ़े लिए हम लोग, फिर भी एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे परिमेय संख्या की बात करें, 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 5/2 ये भी परिमेय संख्या है। क्या ये सब पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, औसत्य हो जाएगा। आप ये वाला जो नंबर दिया गया इसके साथ पेश करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि बटा वाला जो नंबर होता है, जैसे 1/2 हो गया, 5/2 आता है, पॉइंट वाला जो नंबर होता है, दशमलव जो संख्या होता है, वो वाला क्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता दशमलव, जैसे 0.2, ये सब क्या इसमें होगा? नहीं, बिल्कुल। तो आप क्या लिखना पड़ेगा, औसत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या का सदस्य नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। कारण तो आपका 1000 कारण निकलेगा, और भी कारण आप दे सकते हैं। ये वाला परिमेय संख्या है परंतु ये वाला पूर्ण संख्या नहीं, इस प्रकार भी दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो जाता है समाप्त। ठीक है, आपको सबको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा आराम से, जो परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो भी लिखा दी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं या फिर 9 में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में आपको पूरी तरह आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इस प्रकार का आपको बिल्कुल और वीडियो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।